में जो सब्सटेंस के ऊपर ही रह जाती है गैस या जो भी चीज हम अप्लाई करते हैं और एब्जॉर्प्शन पे वो अंदर तक चली जाती है। दैट्स वेरी गुड। और कोई डिफरेंस बता पाएंगे एब्जॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन में? Sir, adsorption is a surface phenomena and absorption is a bulk phenomena. That's very good. Adsorption is a surface phenomena. Absorption is a bulk phenomena. आइए इधर देखते हैं क्या क्या है। हाँ जी, absorption and adsorption. Absorption का पहले मुझे एग्जाम्पल बताइए। Absorption का एग्जाम्पल। सर, जब हम रेजिन्स को पानी में रखते हैं तो रेजिन्स पानी को एब्सॉर्ब कर लेती हैं। yes. जब हम पानी में रेजिन्स को रखते हैं तो वो पानी एब्सॉर्ब कर लेता है। लाइक कॉटन क्लोथ्स, कॉटन क्लोथ्स को हमने किस में डाला? पानी में डाल दिया तो पानी एब्सॉर्ब हो गया। एब्सॉर्ब होता है अंदर तक एब्सॉर्ब हो जाना, ठीक है। एंड एडसॉर्प्शन का कोई एग्जांपल बताइए। सर, जब हम व्हाइट बोर्ड को क्लीन करते हो डस्टर से तो वो जो इंक होती है वो उस पे एब्सॉर्ब हो जाती है। दोबारा बताइए। जब आप व्हाइट बोर्ड को क्लीन करते हो डस्टर से तो वो इंक उसके सरफेस पे एब्सॉर्ब हो जाती है। दैट्स वेरी गुड। इवन जब हम मार्कर से लिखते हैं बोर्ड के ऊपर वो भी एडसॉर्प्शन है। अगर ये टेम्परेरी, आपने देखा होगा हम जनरली रब लिख के रब कर देते हैं। जो रिमूवेबल इंक है, जो रिमूवेबल इंक है वो है एडसॉर्प्शन। अगर आपने परमानेंट इंक ली और वो बोर्ड के अंदर तक घुस जाती है, वो रिमूवेबल नहीं होती, दैट इज एब्जॉर्प्शन। अगर परमानेंट मार्कर है तो वो एब्जॉर्प्शन है, ए बी। और अगर इंक से लिखा वो रिमूव हो गई, दैट इज एडसॉर्प्शन, ए डी, दैट इज ए डी। आइए, जो पाउडर लगाया था मुंह पे वो एब्जॉर्प्शन था क्या एडसॉर्प्शन था? एडसॉर्प्शन था। वो एडी था, एडसॉर्प्शन। और जो घी होता है, घी, गुरुद्वारा सब जाते होगे, प्रसाद लेते होगे, मंदिर में भी हलवा खाते होगे, वो जब हाथों को हम मसल लेते हैं, रब कर लेते हैं, वो घी कहाँ जाता है? वो एब्जॉर्ब होता है कि एडसॉर्ब होता है? एब्सॉर्ब, एब्सॉर्प्शन, एब्जॉर्ब हो जाता है। क्या हो जाता है? एब्जॉर्ब हो जाता है। दैट्स वेरी गुड। तो आइए पहला डिफरेंस लिखेंगे। लेफ्ट साइड पे लिखिए एब्जॉर्प्शन, राइट साइड पे लिखिए एडसॉर्प्शन। मैं ए बी और ए डी बोलूंगा क्योंकि बोलने में दोनों एक जैसे लगते हैं तो डाउट आ जाता है। ए बी पहले लिखें। ए बी इज अ बल्क फिनोमिना, AD is a surface phenomena. AD is a surface phenomena. ये वाला पॉइंट सबको क्लियर हो गया? अगला पॉइंट देखिए। देखिए फर्स्ट पॉइंट इसके ऊपर लिखा हुआ है, इट इज अ प्रोसेस बाय विच एटम, मॉलिक्यूल और आयंस एंटर द बल्क। उसमें क्या लिखा है देखिए, द अकोमुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीशीज एट सरफेस नॉट इन द बल्क। बिल्कुल करेक्ट है। जो एब्जॉर्प्शन होता है, एब्जॉर्प्शन में मॉलिक्यूल अंदर तक चले जाते हैं, वो चाहे मॉलिक्यूल्स हो चाहे वो आयंस हो। एडसॉर्प्शन में क्या होता है? वो अंदर तक नहीं जाते, सिर्फ सरफेस तक ही रहते हैं। तो एडसॉर्प्शन, इन एडसॉर्प्शन द अकोमुलेशन ऑफ मॉलिक्यूल इज ओनली टिल द सरफेस। क्लियर है सबको? नेक्स्ट बेटा, जो एब्जॉर्प्शन होती है वो एंडोथर्मिक होती है। एंडोथर्मिक, जिसमें हीट एब्जॉर्ब होती है। एडसॉर्प्शन एक्सोथर्मिक होती है। एडसॉर्प्शन इज एक्सोथर्मिक।
Adsorption is exothermic. ये फोर्थ पॉइंट आप चाहे ना भी लिखें, इट्स अ सेम वन. इट इज सेम थ्रू आउट द मटीरियल. वो बल्क का मतलब ही सेम होता है. इट इज कंसंट्रेटेड एट द सरफेस is different than the bulk. ये हो चुका ऑलरेडी. Absorption is not affected by temperature. Absorption, कपड़े ने पानी को एब्जॉर्ब करना है तो ये टेम्परेचर से ज्यादा इफेक्ट नहीं करती. टेम्परेचर से ये ज्यादा इफेक्ट नहीं होती. जबकि एडजॉर्प्शन टेम्परेचर से बताइए बढ़ेगी कि कम हो जाएगी? एडजॉर्प्शन टेम्परेचर बढ़ने से बढ़ेगी या कम हो जाएगी? तो टेम्परेचर बढ़ने से कम हो जाएगी. नहीं बेटा, एडजॉर्प्शन दो तरह की होती है, एक बढ़ती है और एक कम होती है. वो हम आगे बढ़ेंगे. तो एडजॉर्प्शन से बढ़ भी सकती है, कम भी हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन देयर टाइप. डिपेंडिंग अपॉन देयर टाइप. तो इसीलिए यहाँ पे बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है, इट इज टेम्परेचर डिपेंडेंट. ना उन्होंने डायरेक्टली बोला है ना इनवर्सली बोला है. एडजॉर्प्शन दो तरह की होती है, फिजिकल और केमिकल. फिजिकल कम हो जाती है, केमिकल बढ़ जाती है. तो इसलिए आप क्या लिखिए, सिर्फ इट इज टेम्परेचर डिपेंडेंट. ना ये लिखिए डायरेक्टली ना इनवर्सली, क्योंकि दो टाइप्स हैं, एक डायरेक्टली है और एक इनवर्सली है. तो सिर्फ क्या लिखिए, इट इज डिपेंडेंट. इसमें एक पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो आपको ऐड करना चाहिए, सुनिए. जो ए बी होता है, ए बी इज एब्जॉर्प्शन. एब्जॉर्प्शन शुरू से लेके एंड तक रेट रिमेन सेम. जो एब्जॉर्प्शन होता है उसका रेट शुरू से लेके एंड तक रेट सेम रहता है. ना वो बढ़ता है ना ही वो कम होता है. जब शुरू हुआ अगर उसका रेट x है तो खत्म होने पे भी उसका रेट x ही होगा. एडजॉर्प्शन में ऐसा नहीं होता. एडजॉर्प्शन में शुरू में रेट ज्यादा होता है, बाद में रेट कम हो जाता है. आपने पहली बार पाउडर लगाया तो फेस पे ज्यादा लगेगा, दूसरी बार लगाओगे कम लगेगा, तीसरी बार लगाओगे और कम लगेगा. कभी लगा के देखना. तो पहली बार जब आप कॉटन से, या वो कॉटन, वो जो पाउडर लगाने वाला पैड सा होता है छोटा सा, मुझे नहीं मालूम आप क्या कहते हैं उसको, गर्ल्स को ज्यादा पता होगा. जब पहली बार पाउडर लगाते हैं तो ज्यादा लगता है, अगर उसी के ऊपर दोबारा लगाएंगे तो कम लगेगा, उसके ऊपर फिर से लगाएंगे तो और कम लगेगा. तो एडजॉर्प्शन कीप्स ऑन डिक्रीजिंग. इट इज फास्ट इन द बिगिनिंग एंड स्लो as it proceeds, whereas absorption, the rate of absorption remains same throughout. तो लिखिए AB, the rate of absorption do not changes during the process. During the process, whereas adsorption, in adsorption AD, adsorption is fast in the beginning. AD is fast in the beginning and slows as it proceeds. Slows as it proceeds. Is the point okay? Yes, sir. Yes, एक्सक्यूज sir. मी सर, आप एब्जॉर्प्शन का फिर से रिपीट कर सकते हो? अंशुल जी, आपको सुन नहीं रहा? आवाज कट कट कर आ रही है मेरे को तो सर, शायद मेरे कनेक्शन में प्रॉब्लम है. अब साइलेंट करिए अपने आप को. हाँ जी, अब सुनिए, मैं लास्ट पॉइंट बोल रहा हूं. Absorption, the rate of absorption remains constant throughout the process. The rate of adsorption is fast in the beginning and slows later on.
एड्सॉर्प्शन शुरू में फास्ट होती है और बाद में कम हो जाती है। एब्जॉर्प्शन AB remains same throughout the process। तो ये हो गया एब्जॉर्प्शन एंड एडसॉर्प्शन। आइए आगे चल रहे हैं, हम आगे चल रहे हैं। मैकेनिज्म ऑफ एडसॉर्प्शन, ये कुछ हद तक हम पढ़ भी चुके हैं। जो अभी हमने वो किया था, कौन सा, जिसमें हमने पढ़ा था कि सरफेस विल बिहेव डिफरेंटली एज कंपैरिजन टू बल्क, ये वही वाला, इसमें मैकेनिज्म सेम लिखना है। आपने यहाँ पे क्या बनाना है, सेम, कि जो सरफेस के मॉलिक्यूल होते हैं, जो सरफेस के मॉलिक्यूल होते हैं, उनकी फोर्सेस बैलेंस नहीं होती, उनकी फोर्सेस बैलेंस नहीं होती, उनका नेट रिजल्टेंट टुवर्ड्स द सेंटर होता है। पर जो मॉलिक्यूल बल्क के होते हैं, उनकी फोर्सेस बैलेंस्ड होती हैं एंड उनका नेट रिजल्टेंट 0 होता है। तो ये चीज आपने समझानी है। इसको आप चाहे कॉज मान लो, चाहे मैकेनिज्म मान लो, जो आपका दिल करे आप इसको मान सकते हो। कॉज आएगा तब भी यही लिखोगे, मैकेनिज्म आएगा तब भी आप यही लिखोगे। इज द थिंग ओके? बेटा आपको सुनाई दे रहा है? यस सर। तो मैकेनिज्म में भी यही लिखना है एंड कॉज में भी यही लिखना है। बात एक ही है, मैकेनिज्म या कॉज एक ही बात है। तो ये वाला हमारा हो गया है। सर डायग्राम बना दीजिए, ये वाला डायग्राम बना के इसको एक्सप्लेन कर। अंशुल जी दोबारा एक्सप्लेन कर दूं अगर आवाज नहीं आ रही तो? आ रही है सर। चलिए आगे चल रहे हैं हम। ये एड्सॉर्प्शन की डेफिनेशन है, ऑलरेडी हम लिख चुके हैं। द एड्सॉर्प्शन ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीशीज एट द सरफेस रादर देन इन अ बल्क ऑफ अ सॉलिड और अ लिक्विड इज टर्म एज एड्सॉर्प्शन। ये भी डेफिनेशन नोट करनी है, कर लीजिए, करिए नोट इसको। This is another definition, similar definition. चलिए आगे चल रहे हैं। नेक्स्ट है, नेक्स्ट है टाइप ऑफ एड्सॉर्प्शन। टाइप ऑफ एड्सॉर्प्शन से पहले आपको दो वर्ड्स क्लियर होने चाहिए। एक है एड्सॉर्बेट और एक होता है एड्सॉर्बेंट। सर एक, हाँ जी बोलिए। सर वो मैकेनिज्म में क्या लिखना है एक्सप्लेनेशन में? कैसे मतलब? सर जो आपने डायग्राम दिखाया था ना पिछले वाला, उसकी एक्सप्लेनेशन में वही लिखना है जो आपने पहले लिखवाया था? आपका सेम लिखना है बच्चे, सेम लिखना है। ओके सर। हाँ जी। माधव जी आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज आप कोई भी ऐसा मैसेज सेंड ना करें, ठीक है? किसी को कोई प्लीज मैसेजिंग शुड बी स्टॉप। आप बहुत बड़े हो गए, मैं इधर से चेक इन लगाऊं कि हम आप मैसेज नहीं करेंगे, वो अच्छा नहीं लगता। कई बार कोई टेक्निकल प्रॉब्लम भी होती है तो आपके मैसेज से हम हेल्प ले सकते हैं। तो कोई भी किसी को मैसेज नहीं करे, आराम से हम पढ़ेंगे। सर आपको ही करा था? हाँ माधव जी मैंने देख लिया, मुझे ही किया था। यस सर। कोई बात नहीं, पर कोई भी जब तक बहुत जरूरी ना हो तब तक मैसेज मत करें। आइए
एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट क्या होता है? बेटा अभी आपने पढ़ा दो चीजें होती हैं, एक सॉलिड होता है, एक सॉलिड है और उसके ऊपर गैसेस इकट्ठी हो गई, यही होता था एड्सॉर्प्शन। अब जो सॉलिड है, ये जो सॉलिड है, ये सारा सॉलिड जिसके ऊपर एड्सॉर्प्शन हो रही है, इसको एड्सॉर्बेट कहते हैं। क्या बोलते हैं? एड्सॉर्बेट। और ये जो गैस मॉलिक्यूल्स ऊपर इकट्ठे हो रहे हैं, ये वाले सरफेस ऑफ सॉलिड पे इकट्ठे हो रहे हैं, इसको एड्सॉर्बेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? एड्सॉर्बेंट। द मटेरियल ऑन द सरफेस ऑफ विच, सॉरी एक सेकंड ध्यान से देखिएगा, पहले पढ़िए। The molecule species or substance which concentrate or accumulate at the surface is termed as adsorbate. The molecular species or the substance which concentrate or accumulate, इसका मतलब जो adsorbate है वो है जो गैस एड्सॉर्ब हो रही है, और जिसके ऊपर हो रही है that is known as adsorbent. हो सकता है मैं जल्दी में रिवर्स ना बोल गया हूं, जो गैस एड्सॉर्ब हो रही है that is adsorbate, जिसके ऊपर हो रही है that is known as adsorbent. Write down the definition please, जल्दी से नोट करिए इसको, adsorbate and adsorbent, नोट करिए डेफिनेशन, adsorbate and adsorbent की डेफिनेशन। कई बार 1 मार्क में आ जाती है एग्जाम में। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी सर इस चैप्टर की वेटेज कितनी है एग्जाम के लिए? बेटा नियरली 4 मार्क्स की है बच्चे, ओके सर। आउट ऑफ 70। हाँ जी करिए जल्दी नोट करिए। सर हो गया। That's very good. बस एक मिनट बेटा, सारे उतार लें फिर हम आगे चल रहे हैं। सर डन। That's very good. हाँ जी चलिए हम स्टार्ट कर रहे हैं आगे। ओके चलिए नेक्स्ट है टाइप ऑफ एड्सॉर्प्शन। एड्सॉर्प्शन दो तरह की होती है, फिजिकल एड्सॉर्प्शन एंड केमिकल एड्सॉर्प्शन। फिजिकल एड्सॉर्प्शन को फिजियोशन भी कहते हैं और केमिजॉर्प्शन मींस केमिकल एड्सॉर्प्शन, ये उसके दूसरे नाम है। चाहे आप इसे फिजिकल एड्सॉर्प्शन केमिकल एड्सॉर्प्शन बोलिए, चाहे आप इसे फिजियोशन या केमिजॉर्प्शन बोलिए, आपकी चॉइस है। फिर से बता रहा हूं, फिजिकल एड्सॉर्प्शन इज आल्सो नोन एज फिजियोशन, केमिकल एड्सॉर्प्शन इज आल्सो नोन एज केमिजॉर्प्शन। इन दोनों का जो डिफरेंस है बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो आइए इसका हम डिफरेंस पढ़ने लगे हैं। डिफरेंस में अपने आप सारी प्रॉपर्टीज कवर हो जाती हैं। फिजियोशन मींस फिजिकल एड्सॉर्प्शन। जो फिजिकल एड्सॉर्प्शन है, अब वो है क्या? दैट इज जस्ट अट्रैक्शन। अब ये सॉलिड है, ये मॉलिक्यूल है उसका, इसकी फोर्सेस बैलेंस नहीं थी, इसने किसी भी गैस को अट्रैक्ट कर लिया विदाउट, कौन सी गैस है मैटर ही नहीं कर रहा, किसी को भी अट्रैक्ट कर लिया। जैसे सन है, ये सन है, ये प्लैनेट्स हैं, सन किसी को नहीं देखता, जिड़ा आंदा उन्होंने अट्रैक्ट कर लेता। तो वो विदाउट स्पेसिफिक कौन, चाहे वो मरकरी है, चाहे वो वीनस है, चाहे वो अर्थ है, कुछ भी, अब कोई भी प्लैनेट है, सन बिना किसी पर्टिकुलर अट्रैक्शन के कारण अट्रैक्ट कर लेता है। इसमें कौन सी फोर्स लगी होती है? ग्रेविटेशनल फोर्स।
ग्रेविटेशनल फोर्स। मैंने आपको +1 में बताया था, ग्रेविटेशनल फोर्स इज आल्सो नोन एज वॉन डर वॉल फोर्सेस। जब एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट कर रहा है तो उसको वॉन डर वॉल फोर्सेस कहते हैं। अब आपके रूम में बहुत सारी चीजें पड़ी होंगी, ये रूम में बहुत सारी चीजें पड़ी होंगी, आप सबको अट्रैक्ट कर रहे हैं, आप सबको अट्रैक्ट कर रहे हैं, आप सबको अट्रैक्ट कर रहे हैं कि नहीं? आप सबको अट्रैक्ट कर रहे होंगे। तो ये क्या है? दिस इज फिजिकल एब्जॉर्प्शन। दिस इज व्हाट? फिजिकल एब्जॉर्प्शन। फिजिकल एब्जॉर्प्शन में कौन सी फोर्सेस होती हैं? फिजिकल एब्जॉर्प्शन में वॉन डर वॉल फोर्सेस होती हैं। कौन सी फोर्सेस होती हैं? वॉन डर वॉल। कौन सी होती हैं? वॉन डर वॉल। वॉन डर वॉल फोर्सेस होती हैं। और केमिकल एब्जॉर्प्शन में क्या होता है? केमिकल एब्जॉर्प्शन में स्पेसिफिक अट्रैक्शन चल रही है। स्पेसिफिक अट्रैक्शन। स्पेसिफिक अट्रैक्शन का मतलब क्या है कि जैसे Na पॉजिटिव ने नेगेटिव को अट्रैक्ट किया, अब N पॉजिटिव इज अट्रैक्टिंग पॉजिटिव, पॉजिटिव इज अट्रैक्टिंग नेगेटिव। ये स्पेसिफिक है, पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट कर रहा है। दिस इज स्पेसिफिक। तो केमिकल, ये जो केमिजॉर्प्शन है ये स्पेसिफिक है। अब आपने देखा होगा वाटर ऑयल से रिएक्ट नहीं करता, पर वाटर सोडियम से बहुत तेजी से रिएक्ट करता है। ये स्पेसिफिक अट्रैक्शन है। जो केमिजॉर्प्शन होती है वो स्पेसिफिक है। वो क्या है? स्पेसिफिक। जबकि जो फिजिकल है वो स्पेसिफिक नहीं है। कोई भी किसी को भी अट्रैक्ट कर सकता है, कोई भी किसी को भी अट्रैक्ट कर सकता है। दैट इज व्हाट? दैट इज they are caused by special chemical bonds. Chemical reactions are always, chemical adsorptions, chemical bonds are always specific. अब देखो नीचे यही लिखा हुआ है, physical adsorption it is not specific in nature, chemizorption is specific in nature. अब listen, अब A और B एक दूसरे को अट्रैक्ट, listen, A और B एक दूसरे को ड्यू टू मास अट्रैक्ट कर रहे हैं। ए और बी एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं ड्यू टू मास। अब आप बताइए, मान लीजिए आग लग जाती है, क्या ए और बी एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे कि भाग जाएंगे वहां से? बेटा लिसन, पहले बताइए आपको आवाज आ रही है क्लियरली? Yes. Up, listen, there are two persons, A and B in a class. They are sitting in a class. They are just attracting each other as a classmate. One mass is attracting another mass. आग लग गई, क्या होगा? They will both run. They will both run. That means it is reversible. Attraction खत्म. If NaCl is there, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, क्या हम अगर थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ा दें, क्या ये रिएक्शन रिवर्सिबल होगा? केटायन इज अट्रैक्टिंग एनायन, क्या टेम्परेचर बढ़ाने से रिवर्सिबल हो जाएगा? क्या किरोजन इज अ केमिकल रिएक्शन? यस और नो? Yes. क्या टेम्परेचर बढ़ाने से वो रिवर्सिबल हो जाएगी? No, No. sir. तो chemizorption is not reversible. Chemizorption is not reversible. Chemizorption is not reversible. Whereas physical adsorption is reversible. अब जो गैस ज्यादा फिजिकल एड्सॉर्प्शन शो करती है वो गैसेस जल्दी लिक्विफाई होती हैं। ये प्रॉपर्टी है। द गैसेस व्हिच आर शो हायर फिजिकल एड्सॉर्प्शन, दे आर इजी टू लिक्विफाई। केमिजॉर्प्शन में ऐसा कोई रिलेशन नहीं। केमिजॉर्प्शन में
केमिजॉर्शन ज्यादा हो रही है या कम हो रही है, उसका लिक्विफिकेशन से कोई भी रिलेशन नहीं है। फोर्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट, फिजिकल एड्सॉर्प्शन वीक है कि स्ट्रांग है? फिजिकल एड्सॉर्प्शन इज वीक, केमिकल एड्सॉर्प्शन इज स्ट्रांग। वैसे तो ये अपने आप में खुद एक पॉइंट है, आप एक पॉइंट ऐड भी कर सकते हैं। फिजिकल एड्सॉर्प्शन इज वीक फोर्सेस, या physical adsorptions are quite weak in nature, chemical adsorption are generally strong in nature। ये अपने आप में एक पॉइंट है। अब बताइए, जो वीक है उसमें एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी या जो स्ट्रांग है उसमें एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी? Strong. Okay, Strong है। I'll give you one example. You are in a rented house and you want to buy up your own house। किसमें बॉन्डिंग स्ट्रांग है? आप रेंटेड हाउस में रह रहे हैं, ये बॉन्ड स्ट्रांग है घर के साथ, या वो आपका अपना घर है, खरीद रहे हैं आप, अपना ये घर, स्ट्रांग बॉन्ड है। अपना घर। अपना अब घर, बताइए, किसमें ज्यादा पे करना पड़ता है? अपना घर। अपने घर पे। तो जो फिजिकल एड्सॉर्प्शन है वो वीक है, इसलिए कम एनर्जी रिलीज होती है। केमिकल एड्सॉर्प्शन स्ट्रांग है, इसलिए ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है। फिजिकल एड्सॉर्प्शन में physical absorptions are quite weak, so lesser amount of energy is released। chemical absorptions are strong, so more energy is released या high energy is released। बोलिए, 6 के 6 पॉइंट्स क्लियर हैं? Yes. 5 इसमें लिखे हुए हैं, Yes, 5 sir. लिखे हैं, 6 में ये लिखने हैं, वीक एंड स्ट्रॉन्ग। ओके सर। जल्दी से उतारिए, अभी और भी पॉइंट्स हैं, ये जल्दी से 6 पॉइंट उतारिए, अभी और भी पॉइंट्स हैं। जल्दी से 6 पॉइंट उतारिए। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, सर एक बार ये पेंसिल के जो आपने स्क्रीन पे लगाए हैं वो एक बार हटा दीजिए। बिल्कुल हटा देते हैं सर। ये लीजिए सर, अब उतार लीजिए। इसमें एक पॉइंट आपने ऐड करना है, कौन सा? ये वीक है, इसमें बॉन्डिंग वीक होती है, इसमें स्ट्रांग होती है। सर उतार लिया। वेरी गुड, सबको उतारने दीजिए। कुछ बीना बेटा ने जल्दी उतारा है? यस सर। आपको एग्जाम में फायदा होगा बिटिया। यस और नो? यस सर। एग्जाम में जब आप आगे पीछे से उतारेंगे तो जल्दी उतार पाएंगे। उम्मीद करते हैं आप जोक का बुरा नहीं मानते होंगे। नहीं सर, मेरे आगे पीछे बैठते ही ऐसे हैं क्योंकि मैं देख ही नहीं सकती। आप क्या कहते हैं? मेरे आगे पीछे बैठते ही ऐसे लोग हैं जिन्हें कुछ आता ही नहीं होता। क्या बात है, सीधा कॉन्फिडेंस बच्चों, तुम सब निकम्मे हो। आधे तो चीटिंग के कंसेप्ट पे जाते हैं, सिर्फ बिटिया ही हैं जो पूरी तैयारी करके जा रहे हैं। चलो बस बिटिया का अच्छा रिजल्ट आ जाए तो रिजल्ट शेयर कर लेना, ये नाम फोटो, यही फोटो ही ना लगा पाए हम कहीं, ठीक है? चलो गुड है। देख लो, इस बार आपने देखा ना, एक चीज हमने और भी की, इस बार हमने आपकी गर्मी की छुट्टियां ही नहीं, है ना? तो नहीं होगी सर। नहीं, आप छुट्टियां सर हो गया। हो गया, गुड। छुट्टियां गर्मी की नहीं कर रहे इस बार, कैंसल्ड। हमने कोरोना को डेडिकेट कर दिया सर। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बेटा। सर इंस्टीट्यूट कब तक खुलेगा? बेटा जिस दिन गवर्नमेंट से परमिशन मिल जाएगी सेम डे खोल देंगे। अब आप देखो कोई जान पहचान है अंदर तो। ओके सर। सर सर डन। सर हाँ जी बेटा।
कर लिया नोट? Yes, sir. ओके, कम टू द नेक्स्ट पेज। ये देखो यहाँ लिखा हुआ है, 6th पॉइंट देखिए, लो टेम्परेचर इज फेवरेबल। व्हाई? बेटा लो टेम्परेचर इज फेवरेबल बिकॉज इट इज जस्ट अट्रैक्शन। जो ये सॉलिड है, ये मॉलिक्यूल है, ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। ये जो अट्रैक्शन है, ये जो अट्रैक्शन है, ये क्या है? ये एक वीक फोर्स है। क्या है? एक वीक फोर्स है। अगर ये वीक फोर्स है, अगर थोड़ा सा भी टेम्परेचर बढ़ा तो क्या होगा? ये मॉलिक्यूल यहां से भाग जाएगा। अब एग्जाम्पल के तौर पे दो क्लासमेट्स बैठे हुए हैं, दे आर जस्ट अट्रैक्टिंग ईच अदर ड्यू टू मास। वन मास इज अट्रैक्टिंग द अदर मास। रूम में आग लग गई या गर्मी हो गई, जैसे अब आप बैठे हैं, अब आप यहां बैठे हुए क्लास लगा रहे हैं, कुरान सर पढ़ा रहे हैं, अभी आपकी लाइट चली जाती है, पंखा नहीं है, व्हाटएवर, आप यू विल लीव द क्लास। सर गर्मी बढ़ी है, मैं जा रहा हूं। जैसे उस दिन अंशुल जी कह रहे थे, सर मैं थक गया हूं, मैं बाहर सैर करके आता हूं, बिकॉज इट इज अ वीक अट्रैक्शन। नहीं सर, आई एम जस्ट गिविंग एग्जांपल, देयर मे बी सम अदर अंशुल आल्सो देयर। ये जो अट्रैक्शन है ये वीक है। वीक अट्रैक्शन खत्म हो जाती है जब टेम्परेचर बढ़ता है। बट chemical bond do not finishes at high temperature. Sometime आपने ये भी पढ़ा होगा, टेम्परेचर बढ़ने से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है, तो केमिसॉर्प्शन तो इंक्रीज होती है टेम्परेचर बढ़ने से, जबकि फिजिकल एब्जॉर्प्शन डिक्रीज होती है टेम्परेचर बढ़ने से। तो यहां आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो? इट डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। It decreases with increase in temperature, whereas it increases with increase in temperature. टेम्परेचर भी बढ़ेगा और एब्जॉर्प्शन भी बढ़ेगी। कौन सी केमिकल एब्जॉर्प्शन बढ़ती है? अब देखो, नो एप्रिशिएबल एक्टिवेशन। बेटा फिजिकल अट्रैक्शन में नो एक्टिवेशन एनर्जी इज रिक्वायर्ड। केमिकल रिएक्शन में तो क्या चाहिए? एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए। तो एक्टिवेशन एनर्जी का कंसेप्ट किस में होता है? केमिकल एब्जॉर्प्शन में होता है। किस में नहीं होता? फिजिकल एब्जॉर्प्शन में कोई भी एक्टिवेशन एनर्जी का कंसेप्ट नहीं होता। इट डिपेंड्स अपॉन द सरफेस एरिया। ये डिफरेंस नहीं है, सिमिलैरिटी है। ध्यान रखिए, पॉइंट नंबर 8 सिमिलैरिटी है। चाहे अट्रैक्शन फिजिकल हो या केमिकल हो, दोनों ही सरफेस एरिया पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। तो आप इसको डिफरेंस नहीं लिख सकते। ये क्या है? दिस इज अ सिमिलैरिटी, दिस इज अ सिमिलैरिटी। तो ये रियलिटी में ये पॉइंट यहां आना ही नहीं चाहिए। ये सिर्फ सिमिलैरिटी है। फिजिकल एब्जॉर्प्शन भी सरफेस एरिया पे डिपेंड करती है, केमिकल एब्जॉर्प्शन भी सरफेस एरिया पे डिपेंड करती है। ये सिमिलैरिटी है। तो अगर आपको सिमिलैरिटी पूछे तब आप ये लिख सकते हैं। लास्ट, इट इज मल्टी मॉलिक्यूलर। आपने क्या किया? एक जस्ट वेट, मैं आपको एक चीज दिखाता हूं। आप ये मैंने अभी बताया था, प्लैनेट्स की तरह देखो आप, ये सन है, ये प्लैनेट्स हैं। बेटा ये तो एक सन तो कईयों को अट्रैक्ट कर सकता है ड्यू टू मास। इट इज मल्टी लेयर्ड, इट इज मल्टी लेयर्ड। कौन सा? फिजिकल। केमिकली Na पॉजिटिव ने एक बार Cl से रिएक्ट कर लिया, एक बार Cl से रिएक्ट कर लिया, वो दोबारा रिएक्ट नहीं कर सकता। अब ये नहीं है कि ये NaCl Na पॉजिटिव इस Cl से भी रिएक्ट कर लेगा, नो।
ये स्पेसिफिक है, एक बार रिएक्शन हो गया तो हो गया, इट इज यूनिलेयर्ड, whereas attraction is multi-layered. जो सिंपल अट्रैक्शन है that is what multi-layered. जो केमिकल अट्रैक्शन है that is only single layered. तो केमिकल एब्जॉर्प्शन is unilayered, whereas physical attraction is it is multi-layered. सन को देखो, सन प्लैनेट्स को कौन सी फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा है सर? सन Gravitational force. Gravitational force. gravitational force. Gravitational force is also equivalent to van der Waals forces. ये मैं +1 से समझा रहा हूँ. फिजिक्स की ग्रेविटेशनल फोर्स, केमिस्ट्री की van der Waals फोर्स होती है. तो ये स्पेसिफिक नहीं है, किसी को कोई भी अट्रैक्ट कर सकता है. तो ये व्हाट मल्टी लेयर्ड है. बट केमिकल रिएक्शंस आर व्हाट मोनोलेयर्ड. एक बार अगर Na ने रिएक्ट कर दिया किससे? Cl से. एक बार रिएक्ट कर दिया Cl से तो वो दोबारा रिएक्ट नहीं करेगा. करेगा दोबारा? नहीं करेगा. तो इट इज व्हाट यूनिलेयर्ड. केमिकल एब्जॉर्प्शन इज यूनिलेयर्ड, whereas physical is multi-layered. क्लियर? जल्दी से इन पॉइंट्स नोट करिए एंड दे आर हाईली इंपॉर्टेंट. अगली क्लास में याद भी होने चाहिए. करिए, जल्दी से नोट करिए. इसको नोट करने के बाद आप फ्री हो जाएंगे. जल्दी से नोट करिए. ऊपर आपने GF इज इक्वल टू वैंडरवाल लिखा, इसका क्या मतलब है? क्या बेटा दोबारा बोलो. जो आपने सबसे ऊपर GF. ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू van der Waals फोर्सेस. फिजिक्स में ग्रेविटेशनल फोर्स, केमिस्ट्री में van der Waals फोर्स एक ही बात है. आप बताइए, एक मास दूसरे मास को अट्रैक्ट कर रहा है, कौन सी फोर्स है? ग्रेविटेशनल फिजिक्स. ग्रेविटेशनल फिजिक्स है तो ग्रेविटेशन है. केमिस्ट्री में एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट कर रहा है ड्यू टू मास. इसको van der Waals फोर्स कहते हैं. इसको van der Waals फोर्स कहते हैं. क्लियर? यस सर. फिनिश हो गया? यस सर. सर यस सर. आज के लिए इतना ही है. ठीक है, अब क्लासेस मिस मत करना. छोटा सा चैप्टर है ये, 3 4 5 क्लासेस में खत्म हो जाता है. सर हाँ जी बोलिए. सर आप इस लेक्चर की रिकॉर्डिंग गूगल क्लासरूम पे डाल दोगे? हाँ बेटा मैं डाल दूंगा बच्चे. थैंक यू सर. 2 पार्ट्स में आएगी. आप सारे देखते तो हो नहीं, मैं इतनी मेहनत से डालता हूँ, आप सब गड़बड़ कर देते हैं. सिर्फ 5 व्यूज 10 व्यूज. और पता क्या करते